हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल इस समय सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र में आया हुआ है और यहां पे देखिए किस प्रकार से एक गरीब गांव है परसबन्नी है, जहां गांव गरीब आपको गाय गोबर और ये इनका मुख्य किसानी खेती करके ये लोग मक्के का आजकल खेती हुआ है और उसमें सभी लोग लगे हुए हैं। इस बीच यहाँ पे एक यहाँ का स्थानीय भगत कार्यक्रम होता है, वो भी चल रहा है और हम जो यहाँ पर आए हैं उसका एक विशेष प्रयोजन ये है कि कल ही बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुखिया हैं, उन्होंने एक नया योजना लागू किया है। जो अब तक 400 रुपये महीना पेंशन मिलता था उसे 1100 रुपये कर दिया गया है। 4 महीने बाद यहाँ विधानसभा का चुनाव होने वाला है। क्या ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है और चुनावी लॉलीपॉप है? इसी पर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं सोनवर्षा विधानसभा से कांग्रेस के दिग्गज नेता हमारे साथ हैं, रामकुमार पासवान जी, और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में ये यहाँ के जो मंत्री हैं रत्नेश सादा जी MLA, उनको ज़बरदस्त टक्कर भी दे सकते हैं। रामकुमार जी, आप क्या मानते हैं, ये जो योजना का एकदम से शुरुआत किया है, 5 साल तक नहीं हुआ, 4 महीना जब बचा है तो महिलाओं को पूरे जो पेंशन है सभी के लिए 1100 का घोषणा कर दिया है, 400 का। क्या इससे जनता NDA सरकार के पक्ष में आएगी या ये एक लॉलीपॉप है? नहीं, ये लॉलीपॉप है, चुनावी स्टंट है ये। लेकिन इससे पहले इन्होंने क्यों नहीं किया है? जब देखा कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी माई बहन योजना लेके आए हैं और जनता में, पूरे बिहार में जनता को, माई बहन महिलाओं को ये बांट रहे हैं और समझा रहे हैं घर घर जा कर के, तब इन्होंने जल्दीबाजी में जो है एक कदम उठाया। उन्होंने 1100 रुपये का पेंशन बढ़ाया। 1100 रुपये का कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनेगी, इन्होंने एक घोषणा किया है कि जो वृद्धावस्था पेंशन 400 मिलता था अब वो मिलेगा 1200 रुपये महीना। इन्होंने 1100 किया ना, 1200 रुपये महीना मिलेगा पेंशनर को। जो वृद्धावस्था पेंशनर है उनको 1200 रुपये महीना मिलेगा। गैस की भी कीमत कम होगी और बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी मैनिफेस्टो में नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन ये जो माई बहन योजना है ये तो इन्होंने, हम फॉर्म बांट रहे हैं और घर घर जाके हम बांट रहे हैं। अभी तक जो पूरे विधानसभा में, सहरसा में, मतलब यहाँ काफ़ी बढ़ चुके हैं, कई हजार बढ़ चुके हैं। और चुनावी स्टंट है ये और कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है कि माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये महीना देंगे और उसी के एक तरीके से भरपाई करते हुए, ताकि जनता को ये ना लगे कि आने वाले मतदान के दौरान उस योजना के लालच में आके लोग इंडिया गठबंधन की तरफ एकदम से मूव ना कर जाए, इसलिए शायद मुख्यमंत्री जी को लगा होगा और उन्होंने 1100 रुपये पर महीना पेंशन की घोषणा की है। आगे जिस प्रकार से और भी आप लोगों का ये है कि बिजली फ्री होगा, गैस सिलेंडर में 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, ये जो आप लोग बांट रहे हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनको भी मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन सारे महिलाओं को भी दिखा दें। क्या इस जब आप लोग बांटने जाते हैं तो महिला वोटर जो है नीतीश कुमार का खास माना जाता है कि महिलाएं नीतीश कुमार को वोट देती हैं, महिला वोटर नीतीश कुमार के फॉलोवर हैं, क्योंकि जो शराबबंदी से उनको फ़ायदा होता है, महिलाओं को उन्होंने शराबबंदी से फ़ायदा पहुँचाया है। क्या लग रहा है, आप लोग जब जाते हैं महिलाओं के बीच में या जब वो आप फॉर्म बांटते हैं तो क्या रिस्पांस मिलता है आप लोगों को? क्या वो लोग बोलते हैं? देखिए, जब हम जाते हैं जनता के बीच में, हम तो घर घर जाते हैं, वार्ड में जाते हैं, पंचायत में जाते हैं, और जब बांटते हैं तो महिला की बहुत बड़ी भीड़ हमारे ऊपर उमड़ करके हमारे पास आती है और एकदम बदलाव की परिस्थिति में महिला है। सभी जनता जो है कह रहा है कि बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जान चुके हैं कि नीतीश कुमार जी का जो है ना, अपना सेंसलेस है, वो बात करने के कुछ बात करते हैं, कुछ फिसल जाते हैं बार बार। अब उनकी उम्र भी नहीं रही है और हमारे साथ बिल्कुल उनका ये होता है। कुछ बुजुर्ग भी हैं, शायद ये लोग पेंशन के योग्य भी हो गए होंगे, इन लोगों से भी जान लेते हैं। कितना उम्र हुआ है आपका? 40। अच्छा, आपका अभी 40 से हुआ है। आपका कितना? 68 हो गया। 68 साल हो गया। तो पेंशन वेंशन मिलता है अभी? हाँ, मिलता है। कितना मिलता है?
हमारे तो जॉब से मिलता है, नौकरी अच्छा, करते नौकरी थे। करते थे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी नीतीश कुमार जी ने एक घोषणा किया है कि जिसको 400 रुपये महीना मिलता था बुजुर्ग लोग को 60 साल से जो ऊपर है उनको अब 1100 रुपये मिलेगा। तो क्या इसका प्रभाव वोटर में पड़ने वाला है कि नहीं? इसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा, ये इतना दिन से तो करबे नहीं किया है। ये इलेक्शन के आज जो मतलब तेजस्वी करा है तब जा करके वो हाँ भरा है, कांग्रेस जब करा है तब जा करके वो इतना बढ़ाया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो मतलब इसका कोई फर्क कोई नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं हमारे पड़ेगा। साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए, आपको पेंशन मिलता है? पेंशन मिले रहे, साल भर से नहीं मिले छे। एक साल से नहीं मिला है। अब देखिए, इनको मिलता था लेकिन साल भर से नहीं मिल रहा है। तो आप लोग अभी 4 महीना बाद जैसे हम लोग घूम रहे हैं, ऐसे ही नेताजी आएंगे वोट मांगने के लिए, जदयू से भी आएंगे, महागठबंधन से भी आएंगे, तो क्या आप लोग किसको वोट देंगी? जे सबके देते सबके। जो पेंशन सबको बढ़िया देता है उनको आप लोग वोट देंगे। अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? कंचन जी। अभी आप लोग जो यहाँ हैं, आपकी जो सरकार है यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है, इलेक्शन आने वाला है 4 महीना के बाद, आप लोगों के यहाँ क्या क्या समस्या है और आप लोग आने वाले समय में क्या सोच के वोट देंगे? की सोच के देवे सर, जे कांग्रेस पार्टी को हमरा वोट देना जरूरी है। राम कुमार पासवान को देना। क्यों राम कुमार पासवान को क्यों देना चाहते वो हैं? लाभ तो हमरा सब चीज के होय छै। लाभ दे रहे हैं वो लोग। और समस्या क्या क्या है, आप लोग क्या चाहते एगो हैं? बात ई छै, जब चावल दे छै 5 किलो, हाँ। वहाँ 5 किलो नहीं न दे छै। 5 किलो चावल नहीं मिलता है, नहीं। काट लेता है उसमें काट से। लेते हैं। तो ये देखिए, 3 किलो चावल दे छै। 3 किलो चावल देता है, 5 किलो के बदले 3 किलो 3 देता किलो है। देता है। और गेहूँ कितना देता है? 1 किलो के गहूम दे छै। 1 किलो। 1 किलो के लोग पीछे गहूम दै छै। अच्छा, तो 1 किलो मतलब ये 5 किलो जो चावल के लोग कह रहे हैं उसके बदले 4 किलो दिया जाता है, नाप में कट कर लिया जाता है। तो ये समस्याएं महिलाओं को है, और भी कई समस्याएं हैं क्योंकि ग्रामीण महिला हैं, खुल के नहीं बोल पा रही हैं। सारा परंतु चावल भी सही नहीं दे छै, सगरे चावल अच्छा दे छै, ई नहीं सरल का चावल दे छै। सुनिए। सड़ा हुआ चावल हाँ, देता है। अभी चावल यहाँ का भी निकाल के नहीं ना यो तो देखबै छी, नहीं ना अपन हाथ में देखबै छी। अच्छा अच्छा। सुनलिए। तो चावल वो देखबा नहीं गेहूं भी सर, 4 यहाँ किलो भी देता है। नहीं वो कहता कि इसे नापने के लिए काट लेते हैं। हाँ। अच्छा, नापने के भी काट लेता है, चावल भी और गेहूं भी काट लेता है। तो गरीब आदमी मरेगा कि बचेगा? हाथ में दिखाई दे छै, ये हाथ में समस्या देखिए, ये महिलाएं हालांकि बोलने में थोड़ा कतराती हैं, लेकिन जब इनको लगा कि हमारी बात सुनी जाएगी तो ये लोग थोड़ा सा उग्र हो रही हैं। और इन्हें जिस प्रकार से चावल कम मिलता है, गेहूं कम मिलता है, और उसका क्वालिटी भी जो है वो बता रही हैं कि क्वालिटी भी गेहूं चावल का अभी ठीक भी नहीं होता है। चावल अरवा दे छै, अरवा भी चावल नहीं खाना चाहिए। अरवा की सर्दी खांसी तो सरकार देते टका, है दवा करल देते न टका। अरवा चावल दे छै सारा। अरबा चावल से इन लोगों को दिक्कत होता होगा और ये इनका दर्द है, इसलिए ये लोग बोल रही हैं। अब आप ये बताइए, जो सरकार ने अभी घोषणा किया है 1100 रुपये वृद्धा पेंशन मिलेगा, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं वृद्धा पेंशन नहीं, सभी माता जो है सबको 2500 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार अभी तक महिलाओं को, आप लोगों को कुछ मिलता है पैसा वैसा? नहीं मिलता है। तो इन लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन तेजस्वी यादव अगर सरकार में आते हैं, महागठबंधन की अगर सरकार बनती है, तो महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाने का बात कहा जा रहा है। और यही सब कारण है कि महिलाएं हो या कोई हो, वो महागठबंधन के तरफ से जाने में अपना पक्ष दिखा रहे हैं। तो ये है, महिला को पहले 1 साल पहले पेंशन मिलता था और अब इनको पेंशन नहीं मिल रहा है एक साल से। तो ये परेशानी है। इसके अलावा कुछ और लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा गरीब पासवान। अच्छा, पासवान जी, आपका कितना उम्र हो गया? हमका निम्न तो 75 से ऊपर हो गया। पेंशन मिलता है? मिलता है कितना? 400 रुपया। तो अभी नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि 1100 रुपये आपको अगले महीना से मिलेगा। हाँ। और तेजस्वी जी और जो राहुल गांधी है वो कहता है कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 देंगे। तो आप लोग किसके तरफ जाएंगे? 1100 रुपये अगले महीना से लेने वाले हैं? मतलब नीतीश कुमार जी बढ़िया है या महागठबंधन वाले? देखिए, जो जनता का देख रेख में रहेगा उसी को ना वोट देना होगा। बिल्कुल, जो बढ़िया काम करता है। यहाँ अच्छा, का यहाँ भी का जो मैंने- विधायक है, यहाँ का समाज विधायक जो है
वो भी तो कर्मठ है उस काम करने वाले काम लोग। कैसा काम कर रहा है यहाँ का जो वो विधायक सब है, ठीक कैसा काम काम कर रहा है, सबको मैंने समाज को मिलाते हुए सही काम कर रहा है। चलिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि विधायक जी सही काम कर रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि सही काम नहीं कर रहे हैं। हमारी बात अभी 2 दिन पहले विधायक जी से भी हुई थी, उनसे भी हमने कई सारे ऐसे ही सवाल पूछा था कि कई सारा जो गांव है, ख़ास तौर पर महादलित के गांव में गंदगी बहुत ज़्यादा है। वहां उन्होंने कहा कि हमने टॉयलेट बनवाया लेकिन लोग टॉयलेट में जाते नहीं हैं। तो ये काम उनके सरकार का है कि उन्हें जो लोग नहीं जाते हैं उन्हें जाके समझाएं, और सरकार के द्वारा अगर उन्हें समझाया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा शिविर लगा के, तो लोग जाएंगे। गंदगी में रहना किसे पसंद है? हर कोई साफ़ सुथरा रहना चाहता है। अच्छा बताइए, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 साल पहले उनको पेंशन मिल रहा था, अब वो भी नहीं मिल रहा है। वो टेक्निकल फॉल्ट है, वो मिलेगा, वो 400 रुपये तो मिलेगा इनको, टेक्निकल फॉल्ट है वो। अच्छा अच्छा। देखिए ये पेंशन की बात तो चलिए राहुल गांधी ने कह दिया तेजस्वी ने कि हम बढ़ाएंगे। जी जी। इसके अतिरिक्त जो हमें ज़रूरत है, जैसे SC ST OBC के लोग हैं, इनकी शिक्षा जो है बेच दिया इन्होंने। हमें शिक्षा चाहिए। इन्होंने कहा कि 2006 में कांग्रेस सरकार बनी थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। जी जी। एक बिल लाए थे 15(5) आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया था, तो उसमें ये प्राविधान किया गया था कि शिक्षण संस्थान चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, दोनों में SC ST OBC के बच्चों को रिजर्वेशन के हिसाब से उनको दाखिला दिया जाए। दाखिला दिया जाए, बिल्कुल। लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ है, उल्टा पे लागू नहीं हुआ है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। अच्छा। अभी तक लागू नहीं हुआ, उल्टा बेच दिया उन्होंने, शिक्षा विभाग को बेच दिया। अच्छा। और JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसी ऐसी बातें पढ़ाई जा रही है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। 5-6 लड़के हड़ताल बैठे हुए थे, उन्होंने जो प्रिंसिपल है, जो वहाँ प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि तुम सोमवारी व्रत रखो, मंगलवारी रखो, बुधवारी रखो, इस व्रत से क्या फ़ायदा है? मतलब इस व्रत से ये फ़ायदा मिलेगा, वो फ़ायदा मिलेगा। बताइए, ये साइंटिफिक दुनिया है, ये हमें तो साइंटिफिक थॉट होना चाहिए ना, हमारा विचार जो है वैज्ञानिक होना चाहिए, हमारी सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, है कि नहीं? अब तुम व्रत करो, सोमवारी करो, मंगलवारी करो, केला में पानी डालो, ये सब प्रोफेसर को, जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, ये हमें बर्बाद करने में लगे ही नहीं लगे, बताइए हमारे बच्चों को। और जो उनके कास्ट के बच्चे उनको अलग से पढ़ाते हैं। इस तरह की बातें जो है, आज हमारे हाथ में मोबाइल है, ये भगवान की देन नहीं है, ये विज्ञान की देन है, ठीक है ना? जो भी टेक्नोलॉजी हमारे देश में आया है, वैज्ञानिक देन है कि नहीं? पहले लोग बहुत चेचक से बहुत मर जाते थे, गांव के लोग भगवती समझते थे, उसको भगवती समझ के पूजा करते थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसे वैक्सीन बनाया, अब वैक्सीन बना करके कंट्रोल कर लिया उसको। बच्चे बहुत लंगड़ा बुढ़ा पैदा होते थे, वैक्सीन बना, कंट्रोल हो गया। तो इस तरह से हमारे वैज्ञानिक सोचना चाहिए। देखिए 5 किलो अनाज के साथ साथ जो है आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारे बच्चों को शिक्षा फ्री दीजिए। शिक्षा जो यूनिवर्सिटी है, केंद्र सरकार की जो भी 200-300 जो भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ हमारे बच्चों को उन्हें शिक्षा दिया जाए, उन्हें रिजर्वेशन के हिसाब से हमें सीट दिया जाए, ताकि वो बच्चे वहाँ पढ़ करके देश की दिशा और दशा में बदलने में कामयाब हो। बिल्कुल, विकास की ओर देश विकास की ओर सके। अच्छा, लास्ट में ये बताइए, जिस प्रकार से अभी उनका एक मुहिम हर जगह जो है, हर बूथ पे वो लोग प्रचार करने में लग गए कि अब 1100 रुपये मिलेगा, और उनके वादे पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो लोग झूठे वादे करते हैं। हिमाचल में ऐसे हो गया, कर्नाटक में वैसे हो गया, तो ये गलफत वो लोग अब फैलाएंगे। उसको आप लोग जाके लोगों से कैसे बात करके उनको समझाने में कैसे कामयाब रहेंगे? हम उसको दिखाते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां उनका जो फैसिलिटी सरकार दे रही है, कांग्रेस सरकार, वो है। दूसरी तरफ बिहार के बारे में, कर्नाटक में 2200 रुपये मिलता है महिलाओं को, 2200 रुपये प्रत्येक महीना उन खाते में चला जाता है। राजस्थान में 10 किलो चावल मिलता है महिलाओं को, और तमिलनाडु है, तेलंगाना है, मतलब पूरा जो है वो हम अभी दिखा देते, मेरे पास है नहीं, मैं पूरी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मैं जो हमारी राहुल गांधी, जो हमारे नेता हैं, जननायक नेता राहुल गांधी हैं, उन्होंने फर्जी नहीं बोलते, वो उन्होंने बाकायदा अपने घोषणा पत्र में और जो माई बहन योजना के फॉर्म है उसके पीछे लिखा है उन्होंने, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हाँ, इनमें जो है 1200 रुपये कहीं मिल रहा है, कहीं 2200 मिल रहा है, कहीं 10 किलो चावल मिल रहा है। झारखंड में बगल में मिल रहा है, हाँ, झारखंड में मिल रहा है, वो तो आप जानते होंगे। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब हमें मौका मिलेगा, हमने अपनी बात सरकार तक पहुँचाया कि दलितों के लिए जो है यहाँ शमशान घाट नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है।
और मक्के की फसल जो है इसके लिए रेट तो तय है, लेकिन मनमाने तरीके से बिक्री केंद्र नहीं है, सरकारी बिक्री केंद्र नहीं है। और खाद और बीज की जो महंगाई है ये हमेशा बढ़ती ही रहती है। 400 रुपये तक का खाद मिला, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। हमने अपनी पार्टी से, हमने नेता से जो लोकल समस्या हमने अवगत करा दिया, लिख करके दिया है, ये समस्या है हमारे यहाँ। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो सारी समस्याएं पहले भी हम लोगों ने दिखा दिया, लेकिन मेन जो चीज़ है कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के कान पर ये जू रेंगा और उन्हें लगा कि जो तेजस्वी यादव या कांग्रेस के राहुल गांधी का जो पर्चा बट रहा है गांव-गांव में, माय बहन योजना के तहत 2500 का और वृद्धा पेंशन 1200 का, उसी का डर आप कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उनको लगा कि हमारी सत्ता हाथ से फिसल सकती है और उसी के डर के कारण उन्होंने अब वृद्धा पेंशन को 1100 रुपये कर दिया है। तो क्या ये माने नीतीश कुमार जी कि माय बहन योजना के तहत भी वो कोई योजना लाने वाले हैं? हो सकता है अभी 4 महीना है और 2-4 लॉलीपॉप दे सकते हैं, लेकिन जनता है, सब जानती है, 4 महीना बचा हुआ है, होगा क्या, जनता किसके पक्ष में वोट देने वाली है, ये तो वक्त बताएगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और राम कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।